हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज को हमने ख़त्म कर दिया और अब हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। लाभ हानि चैप्टर में आप लोगों को 4 चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहले उन 4 चीज़ों को मैं बता देता हूं, उसके बाद एक एक टाइप करके मैं आपको हर रोज़ वीडियो लेकर आता रहूँगा। देखिए वो 4 चीज़ें क्या हैं। पहला तो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। आप जानते होंगे, जैसे हम दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जा कर के कोई सामान खरीद कर ले आते हैं, तो हमारे लिए वह क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। वह हमारे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अब दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? वह मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? वह मूल्य जिस पर किसी सामान को बेचा जाता है। जैसे हम जा कर के दुकान से 20 रुपये में कोई सामान खरीद कर ले आए थे, तो वो 20 रुपया हमारे लिए क्रय मूल्य था। अब उसी सामान को ला करके मैं 25 रुपये में बेचूंगा, तो वो सामान मेरे लिए, ये 25 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। खरीद कर ले आए 20 रुपये में, बेच दिए 25 रुपये में, तो 20 रुपया क्रय मूल्य और 25 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, जितने रुपए में मैंने सामान को खरीद कर ले आया था, उससे ज़्यादा में मैंने बेच दिया, उससे ज़्यादा में मैंने बेचा है, तो हमको लाभ हो जाएगा। अगर यहीं पर हम क्या करते, 20 रुपये का सामान खरीद कर ले आए, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से मुझको सामान को कम रेट में बेचना पड़ा, 15 रुपये में ही बेचना पड़ा, तो अब इस कंडीशन में हमको क्या होगा? हानि होगा, है ना। अगर 25 रुपये में बेचते तब क्या होता? लाभ होता, है ना। तो आपको लाभ और हानि को भी समझना है, इनके परसेंटेज को भी समझना है ना। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से कनेक्शन क्या है, हानि का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से कनेक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों को भी हमको समझना होगा। तो अब हमको तीसरा पॉइंट समझना है लाभ। लाभ क्या होता है? हम क्या करें ना, कोई सामान, अभी जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, कोई सामान हम खरीद कर ले आते हैं। अगर कोई सामान खरीद कर ले आए हैं, उससे ज़्यादा दाम में हम उसको बेच देते हैं, तब हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तब हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अब ये लाभ निकाला कैसे जाता है, यानी लाभ कैसे निकाला जाएगा? भैया लाभ कब होगा? लाभ तब होता है जब क्रय मूल्य जितने में हम खरीद कर ले आए हैं, उससे ज़्यादा में सामान को बेचें। जैसे 20 रुपये का खरीद कर ले आए और 25 रुपये का हम बेच दिए, तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 5 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपया कैसे आएगा? इस विक्रय मूल्य से इस क्रय मूल्य को घटा दो, यानी 25 से 20 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। अब इसी को पक्षांतर करके, ये तो मूल फार्मूला हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसी को पक्षांतर करके हम इसका और भी 2 फार्मूला बना सकते हैं। इस क्रय मूल्य को इधर ले आएंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। और यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है दोस्तों। आप अगर समझ गए हैं तो आप इस फार्मूले को लगा ले जाएंगे। लाभ वाली जब कंडीशन रहेगी, तो वो लाभ कैसे आएगा? विक्रय मूल्य में से, यानी जितने में आप बेच रहे हो उसमें से उसको घटा दो जितने में आप खरीद कर ले आए हो। जैसे अगर 25 रुपये में बेच रहे हो, तो 25 रुपये में से उस रुपये को घटा दो जितने में खरीद कर ले आए हो, तो 25 माइनस 20 ये हो जाएगा। अब लाभ वाली कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है?
क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय, देखिए लाभ वाली कंडीशन है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा ना, तो विक्रय मूल्य में से आप अपने लाभ को निकाल दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य कैसे आएगा, तो विक्रय मूल्य कैसे आता है कि आपने जितने में सामान खरीद कर ले आए उसमें लाभ भी जोड़ लिए तो आप बेचोगे, तो वही है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो आशा करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने हानि को देख लेते हैं। यहाँ पर रख देता हूँ हानि को, वहाँ पर जगह नहीं है। हानि, हानि कब होता है, यानी हानि किसे कहते हैं, जब हम किसी सामान को खरीद कर ले आते हैं जितने रुपए में किसी सामान को खरीद कर ले आए उससे कम दाम में ही हम उसको बेच दें तो हमको हानि हो जाती है। अब हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर आपका यहाँ पर भी 3 फार्मूला बनेगा। हानि बराबर होगा, देखिए हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा लेकिन बिकेगा कम दाम में, जितने में खरीद कर ले आए हैं उससे कम दाम में बिकेगा, तो हमको जितने में खरीद कर ले आए हैं वो दाम ज़्यादा रहेगा, तो क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य, क्रय में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। और यहीं पर क्रय बराबर क्या होगा, क्रय बराबर क्या होगा, तो ये क्रय बराबर जो होगा वो विक्रय प्लस हानि होगा, है ना, क्योंकि हानि वाली कंडीशन है ना, हानि वाली कंडीशन है तो हानि में आपका विक्रय मूल्य क्या रहेगा, कम रहेगा। हानि वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य कम रहेगा और वह कम वाले मूल्य में जितना आपको घाटा हुआ है उसको जोड़ोगे तभी तो आपका क्रय मूल्य आएगा। अब विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य का क्या फार्मूला क्या बनेगा, इसी से बन जाएगा। यहीं पर आप पक्षांतर कर दो, हानि को इधर ले आओगे तो माइनस हानि हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होगा। ये चारों पॉइंट आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो देखिए अब प्रतिशत, अब ये तो लाभ हुआ लेकिन प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ को निकालने का फार्मूला क्या है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपके समझने की लायक ये है कि ये लाभ कैसे निकाला जाता है, किसी के सापेक्ष निकाला जाता है। और जब भी आप लाभ निकालो या हानि निकालो, कुछ भी निकालोगे, लाभ निकालो या हानि निकालो, दोनों ही आपके क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाले जाएंगे। जब क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाले जाएंगे तो लाभ के फार्मूले में क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा। हानि के फार्मूले में, प्रतिशत हानि के फार्मूले में भी क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष हम प्रतिशत निकालते हैं बटे में वही रहता है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। यही होता है, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है ना। मैं कभी कोई फार्मूला वगैरह नहीं रटाऊंगा, बस यही इतना जानते रहिए कि अगर लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, दोनों ही किसी के सापेक्ष निकाले जाएंगे। और जब आपको मुनाफा या घाटा होता है ना, तो आप जितने में खरीद कर ले आए हो उसी से आप तुलना करते हो, कभी बेचने वाले मूल्य से नहीं तुलना करते हो। तो जब आपको लाभ या हानि होता है तो जितने में आपने सामान खरीद कर ले आए हैं आप उसी से आप तुलना करते हो कि जितने में खरीद कर ले आए थे उससे 10 रुपया ज़्यादा मिला या उससे 5 रुपया कम मिला, वहीं से तुलना करते हो। यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष ही आप लाभ और हानि को निकालते हो, अतः बटे में ही क्रय मूल्य सबके रहेगा, है ना। तो प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। चलिए अब हम अपने एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैथ का रूल होता है कि पहले आसान वाले क्वेश्चन को ही बताया जाता है, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, कठिन क्वेश्चन भी आएगा, है ना। चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है
एक वस्तु को 32 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच दिया जाता है तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? निकालना बहुत सिंपल है, आपको फार्मूला भी नहीं लगाना है, मैं जैसे जैसे कहता रहा हूँ वैसे वैसे केवल करते जाइए। 32 रुपये में ख़रीदा जाएगा, जैसे हम किसी सामान को 32 रुपये में ख़रीद कर ले आएँ और 40 रुपये में बेचें तो हमको लाभ होगा ना, तब लाभ होगा। अब देखिए कह रहा विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताना है तो आप जानते हो जितना लाभ होना है उसको ऊपर रखना है बटे में जिसके सापेक्ष लाभ होगा। हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ होता है। तो कितना रुपया लाभ हो रहा है? 32 से ये 40 यानी 8 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होता है। 32 रुपये में खरीद कर ले आए थे तो खरीद वाला मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। तो बट्टे क्या होगा? 32 होगा बट्टे 32 होगा और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 8 एकन्नम 8, 8 चौक के 32, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार में 25% लाभ होगा। उसी तरह से इसको निकालेंगे। एक पुस्तक को 80 रुपये में खरीद कर, देखिए खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य यही है ना, क्रय मूल्य यही है। खरीद कर 64 रुपये में बेचा गया तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि हुई? 80 रुपया का खरीदे थे और 64 रुपया में बेच दिए, यानी कम में बेचे हैं ना। जब कम में बेचे हैं तो कितना कम में बेचे हैं? 80 से 64 रुपया में बेचे हैं तो कितना कम है? 16 कम है। किसके सापेक्ष? हमेशा चाहे लाभ हो या हानि हो, प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, यानी कोई भी परसेंटेज निकालना हो जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वही बटे में रहता है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है लेकिन हानि प्रतिशत निकालना है तो जिसके सापेक्ष होगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष रहता है तो क्रय मूल्य बटे 80 होगा, गुणे कितना? 100 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 गुणे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हानि कितनी? 20% की, और इस वाले क्वेश्चन में लाभ कितना? 25% का। आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक दुकानदार 3 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। इसमें से 4 पेंसिल को वह 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, जबकि शेष कलम को 3.75 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। तो विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? अब दोस्तों इसमें है ना, इसमें है क्या कि 3 रुपया प्रत्येक, यानी एक कलम का दाम कितना? 3 रुपया। और ऐसी ही 1 दर्जन का मतलब 12 कलमें खरीदेगा। तो एक कलम का दाम अगर 3 रुपया है तो 12 कलम खरीदेगा, यानी 1 दर्जन खरीदेगा तो हो जाएगा 12 तियां 36 रुपया में वह खरीद कर लाया, यानी क्रय करके लाया। अब बेचने का सिस्टम क्या है? देखिए इसमें कहा है इसमें से 4 पेंसिल को वह 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से, यानी जो 12 कलम थी ना, उन 12 कलमों में से 4 कलम को कितने रुपए में बेचेगा? 2.5 रुपया प्रति कलम के हिसाब से। तो 2.5 चौक के कितना हो जाएगा? 2.5 चौक के 10 रुपया हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? विक्रय हो गया। 4 कलम का विक्रय कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। अब बचा कितना? 12 कलम में से 4 कलम हो गया, बचा कितना? 8 कलम बचा है। और उन 8 कलमों को देखिए, जबकि शेष कलम को, यानी शेष बची हुई 8 कलमें हैं, उन कलमों को 3.75 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, यानी इन 8 कलमों को 3.75 के हिसाब से बेचता है। अब इसका विक्रय वाला दाम कितना आ जाएगा? 5 8 पंजे 40 और ये 8 सत्ते 56 और 4 60 हासिल हुआ 6, 8 त्रिक 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, है ना। और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये 30 रुपया और ये 10 रुपया और ये 30 रुपया, कुल मिलाकर कितना रुपया? 40 रुपया।
खरीद कर ले आया कितने रुपए में, 36 रुपए में, और बिक रहा है कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो खरीद कर ले आया 36 में, बिका 40 में, तो लाभ कितने का हुआ, 4 का लाभ हुआ। किसके सापेक्ष लाभ होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ होगा। तो बटे में क्या रहेगा, 36 रहेगा, गुणे 100 करके निकाल दीजिए। 4 इकन्नम 4, 4 9 36, 100 में 9 से भाग देंगे तो 9 इकन्नम 9 और बचा 1, पुनः 9 इकन्नम 9 और 1 बच गया 9 से, तो 11 से 1/9% आएगा इसका उत्तर। दोस्तों अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलें और चौथा क्वेश्चन भी देखें। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है। इसमें से 20 अंडे खराब हो गया, शेष अंडे को वह 2.5 रुपया प्रत्येक की दर से बेच दिया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब दोस्तों वह खरीद रहा है यानी क्रय कर रहा है। क्रय कर रहा है, कैसे उसका क्रय है, दुकानदार 2 रुपया प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है, यानी उसका वो खरीद रहा है 100 अंडे और एक अंडे का दाम 2 रुपया है, तो 100 दूना 200, यानी क्रय मूल्य उसका कितना बनेगा, 200 रुपया बनेगा। अब इसमें से 20 अंडा खराब हो जाएगा, 100 अंडे में से 20 अंडा खराब हो जाएगा तो 80 अंडा बचेगा, 80 अंडा बचेगा। और कहा है शेष अंडे को वह 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया, यानी जो शेष बचा था ना अंडा, 20 खराब हो गया तो 80 बचा था, इस 80 को 2.5 के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 80 का 2.5 गुना कितना होगा, 80 का 2.5 गुना, अगर 2 गुना करेंगे तो 80 दूना 160 और आधा गुना और करेंगे यानी 40, और तो ये भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 2.5 200, ये भी होगा। आप गुणा कर लीजिए तब भी यही 200 आएगा। यानी खरीद कर ले आया था कितने में, 100 अंडा खरीद कर ले आया 200 रुपये में, 20 ठू खराब हो जाएगा और 80 को बेचेगा 2.5 रुपये के हिसाब से, तो उसका भी 200 रुपया मिलेगा। यानी पूंजी लगाया 200 का और 200 पाया भी, तो ना तो उसको लाभ हो रहा है ना तो उसको हानि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, है ना, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक वस्तु के क्रय एवं विक्रय का अनुपात 20:21 है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अब दोस्तों क्रय का नाम पहले है, विक्रय का नाम बाद में है। तो क्रय के लिए 20 रुपया यानी खरीदा है 20 रुपये में, विक्रय का मतलब बेचा है 21 रुपये में। जब 20 रुपये में खरीद कर 21 रुपये में बेच देगा तो लाभ कितना होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। और जब ये लाभ हो रहा है तो किसके सापेक्ष होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो क्रय मूल्य के लिए 20 है तो 80 बटे में 20 होगा, गुणे 100 कर दो, है ना, गुणे में 100 कर दोगे। अब देखिए 20 इकन्नम 20, 20 पंजे 100, 5 इकन्नम 5% आएगा लाभ, 5% क्या आएगा, लाभ आएगा। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा 6वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा है एक साइकिल के क्रय एवं विक्रय का अनुपात 11:10 है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अब क्रय का नाम पहले लिया है और विक्रय का नाम बाद में लिया है, तो क्रय के लिए 11 रुपया और विक्रय के लिए 10 रुपया, यानी खरीद कर ले आएगा 11 रुपये में और 10 रुपये में बेच देगा तो क्या होगा, हानि होगा ना। तो हानि होगा तो कितने का होगा, 11 का खरीदा था 10 में बेच दिया तो 1 रुपये का हानि होगा। किसके सापेक्ष होगा, जब ये हानि होता है तो क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होता है, और क्रय मूल्य के लिए ये आपका 11 है तो बटे में 11 रहेगा और गुणे 100 कर दीजिए। 100 एकन्नम 100 हो जाएगा ये, तो 100 से गुणा करोगे, 1 में 100 एकन्नम 100 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। 11 9 99
11 नवा 99, 1 बच गया 11 से, तो 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 1 रखा गया था वो हानि वाली वैल्यू थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये हमारा पहला क्लास था आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताना ही पड़ेगा, और बेसिक चीज़ों के साथ साथ आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।